स्वागत है आप सभी को। मेरा नाम सुरेंद्र, आप देख रहे हैं तथागत ऑनलाइन। दोस्तों T20 सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम जो है आज देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसमें आपको 2018 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे अभी, और इसके बाद जो है हम इसके बाद 19, 20 और 21 तीनों सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नए IUPAS PO के, तो वो सारे हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर रहे थे, वो भी हमने जो है ऐड कर रखे हैं। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड पेपर के हैं। 2016 के क्वेश्चन जो आए थे, 2017 के क्वेश्चन, 2018 के क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज जो है हम ये 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो T20 सीरीज का ये जो है थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो 2 लेक्चर करे थे, हमने उसमें चारों सेक्शन लिए थे। सिंप्लीफिकेशन लिया था, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें हमने 20 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन जो है चारों सेक्शन के लिए थे। क्योंकि IUPAS PO का जो पेपर है वो 15 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है, और 15 और 16 दोनों दिन ये पेपर होने वाले हैं। और अराउंड आज से अगर आप देखते हो तो आपके पास करीब आज तारीख है 9, तो आपके पास करीब 6 से 7 दिन का वक्त है। तो इसलिए ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कि IUPAS PO का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये पूरी अभी जो है इस तरीके का पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन ही होंगे। T20 सीरीज नाम रखा है तो 20 क्वेश्चन ही हम करवाएंगे, और टॉप 20 क्वेश्चन है ये। जो पिछले साल के जितने भी पेपर रहे हैं आपके 18, 17, अभी 16 के और 21 तक मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो आगे के जो 3 साल के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो आप। और जितने भी सेक्शन, जैसे 4 सेक्शन है अपने, सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद आपका अप्रोक्सीमेशन है, उसके बाद आपका जो है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चारों सेक्शन के 20-20 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक। तो इस तरीके के 20 क्वेश्चन मैं आपको जो है आज से ये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। आज हम ये देख रहे हैं, कल हम देखेंगे, अगर हो सकेगा तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन देख लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका हो गया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देख लेंगे, या फिर उसके बाद जो है हम जो आपका लास्ट सेक्शन है वो देख लेंगे, नंबर सीरीज, ठीक। तो इस तरीके से हम जो 20-20 क्वेश्चन इसके देखेंगे। और इसमें से जो है जो हार्ड क्वेश्चन है, या फिर जो मान लीजिए टफ लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूँ, या फिर इसमें से 5-6 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे, नहीं तो मैं ये इसकी जो PDF है या फिर इसको रिटर्न फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप टेलीग्राम से ये जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको चैनल पर दे रखी है, तो वहाँ से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लेना और आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये पैटर्न जो है सेम रहेगा, ठीक। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो बेसिस है, बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक। तो इसके जो हम क्वेश्चन देखते हैं करके, और किस तरीके से हमें ये जो सॉल्व करना है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कितना, 2x² + 9x + 9 = 0, 15y² + 16y + 4 = 0। अब जो आप 5 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं आपको, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देख लेंगे। अब सबसे पहले आप इसके फ्रैक्शन करोगे, तो 2 में 18। अब इसके अपन को फ्रैक्शन करने हैं किस तरीके से। मेरा मेथड जो है थोड़ा सा अलग है, मैं साइन मेथड यूज़ नहीं करता, मैं कोई और मेथड यूज़ नहीं, मेरा खुद का जो है मैंने मेथड बनाया हुआ वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मिडल वाले जो पार्ट है इसको इधर ले जाऊँगा, तो मुझे -9x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा +9 है, तो जब मुझे इसके फ्रैक्शन करने होंगे तो मुझे माइनस का 9x चाहिए और प्लस के 9, ठीक। मल्टीप्लिकेशन +9 और फ्रैक्शन यानी a और b चाहिए इस तरीके से कि ये मेरे को a × b को मिल जाए, ठीक। और ये मेरे को a + -b को मिल जाए, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखो 18 के जब फ्रैक्शन करोगे आप, तो इसको तोड़ोगे सबसे पहले तो 2 × 6 = 18, ठीक। अब यहाँ पर देखो 2 और 3, 2 × 6, 6 और 3 9, तो 6 और 3 9, ठीक। 3 × 3 9, 9 तो 11, ये नहीं चाहिए मेरे को, ठीक। तो ये 2 नंबर मिल रहे हैं मेरे को, 6 और 3। तो 6 और 3 से मेरे को देखो 6 × 18 मिल गया, 6 और 3 9 हो गए, लेकिन मेरे को चाहिए -9, ठीक। प्लस का 18 तो मिल रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए -9। मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -6 और -3, ठीक। ऐसे ही इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो 15 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएंगे, ठीक। इस तरीके से मैं इस वाले मिडल पार्ट को यहाँ पर उठा के ले जाऊँगा, तो -16y मिलेगा मुझे। अब इसके जो फ्रैक्शन करूँगा मैं वो किस तरीके से कर सकता हूँ, 15 × 60 होता है, 5 × 3 = 15 × 2 × 2 × 4,
ये पूरा प्रोसेस जो मैं दिखा रहा हूँ आपको फ्रैक्शन करके, ये सिर्फ आपके लिए दिखा रहा हूँ। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं या फिर जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी टॉप 20 सीरीज जो है हम उसको लगातार चलाते रहेंगे और ऐसी 20-20 क्वेश्चन आपके लिए डेली आते रहेंगे, ठीक है। तो आगे से आपसे कोई भी लेक्चर ना छूटे, तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक। और अगर मान लीजिए आपने ये पहली बार देख रहे हो, अगर आपको डिटेल में देखना है किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना है, तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। उसमें हमने 5-5 क्वेश्चन कराए थे पहली बार, तो उसमें मैंने सारे सेक्शन का डिटेल जो प्रोसेस बताया था, उसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक थी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ये मिडिल पार्ट को हम उधर क्यों ले जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ्रैक्शन देखोगे, ठीक है, तो 5 दिए 15, 15 चौक 60, 15 और 4 19 होते, 15 में से 4 जाएंगे तो 11 बचेंगे, मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक तो इसका हो सकता है 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 10 और 6 हो सकते हैं, 10 और 6 16 हो रहे हैं, लेकिन मेरे को प्लस के 16 चाहिए, तो वो अपन मैनेज करेंगे, ठीक है। वो साइन से मैनेज होगा आपका, यहाँ पर प्लस की 16 या माइनस की 16 अपन को माइनस या प्लस वो साइन से मैनेज होगा आपका, ठीक है। पहले तो फ्रैक्शन करने मल्टीप्लाई करने पर अपना वो नंबर मिलना चाहिए जो अपन को चाहिए। तो मेरे को 10 और 6 इसके दो ऐसे पार्ट मिले जिसमें मल्टीप्लिकेशन में मुझे 60 मिलेगा। अब इसके देखो माइनस और प्लस करने हैं मुझे, तो मुझे माइनस का 16 चाहिए, तो माइनस का ये आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस के 10 और माइनस के 6, ठीक। तो यहाँ से ये y की वैल्यू आ गई। अब ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको एक प्रोसेस और करनी है। ये जो फ्रैक्शन, ये जो गुणांक यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का, या तो आप इसका डिवाइड कर दो इसके साथ, ठीक है, इसका डिवाइड कर दो इसके साथ। अब डिवाइड करने में क्या होगा कि फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, पॉइंट में आएगी या फिर कोई ऐसा जो परमी संख्या होती है वैसा टाइप का बन जाएगा कुछ, ठीक है, या भिन्न बन जाएगी कोई, तो कंपेयर करने में आपको दिक्कत आएगी। आप क्या करो कि 2 का जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे कर दो, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर यानी क्रॉस करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, ठीक है, और इधर कर दो आप 15 का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 90, माइनस के 15, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 20 और माइनस के 12, ठीक। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, माइनस के 90, माइनस के 15, ये y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 20 और माइनस के 12। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर किस तरीके से करना है, पहले 90 को उठाओ माइनस का 90 यहाँ पे, नंबर जितना छोटा होगा माइनस में उतना बड़ा होगा, ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला माइनस का। इसी तरीके से 90 को यहाँ पे ले जाओ, माइनस का नंबर है, जितना बड़ा उतना छोटा, जितना छोटा उतना बड़ा, तो फिर से माइनस के 12 बड़े हो गए। माइनस का 15 लेके आओगे, माइनस के 20 तुम 20 से कंपेयर करोगे, तो देखो 15 जो है इससे छोटा है, लेकिन माइनस का है तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 15 यहाँ पे जाओगे, अब देखो साइन यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, तो कैसे हो गए, चिन्ह जो है वो अपनी क्या कर रहे हैं, दिशा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। तो आंसर जो बनेगा इसका CND बनेगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 5 नंबर का होगा, ठीक है। x इक्वल टू वाई या CND, x इक्वल टू वाई या CND होने पर आपको 5वां ऑप्शन लगाना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन इसी ऑर्डर में हो। आप सिर्फ ये याद रखो कि अगर साइन उल्टे हो रहे हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो CND होगा। वहाँ पे आपको मान लो पहले नंबर पे देखा मिल जाए CND, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको मैक्सिमम जितनी डिटेल में दे सकता था उतनी दे दी मैंने, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए, आपको सीखना है किस तरीके से हम पूरे फ्रैक्शन को जो है, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं या फिर जितने भी इसका आचर पद, या फिर जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट हैं, तो दोनों को मैंने दोनों लैंग्वेज में जो है मिक्स करके बताया। मैथ है तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है या कोफिशिएंट है, या फिर ये आप कांस्टेंट टर्म है, ये जितना भी है, जो डिटेल आपको जीरो से सीखना है। अगर मान लीजिए आपको मतलब उसमें मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो 5 क्वेश्चन को मैंने लगभग डिटेल में बताया। तो आप जो पहला लेक्चर जो कराया वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ही देख सकते हो, रिकॉर्डेड है वो। T20 सीरीज के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका 2x क्यूब
यार ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है। 2x क्यूब है, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर आते हैं तो फिर देखो 256 जो स्क्वायर आपको पता होगा किसका है, मैं बताऊँगा नहीं अभी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका H/2 है, ठीक है। और 2/² माइनस 9y+10 है, तो ये वाला सिंपल पड़ेगा आपको। यहाँ पे फ्रैक्शन अलग अलग थे, यहाँ पे नहीं है, ठीक। अगर नहीं आता तो आपको मैं कमेंट करके बता देना, क्वेश्चन में करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाला और फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लेकिन थर्ड वाला अपन देख लेते हैं क्योंकि वो माइनस में है। क्वेश्चन 3 है आपका 6x² - 11x + 4 = 0। उसके बाद है 3y² - 5y + 2 = 0, ठीक। तो इसमें अपन देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, ठीक। अब 24 जो है इसको आप तोड़ोगे तो 12 दूनी 24 होते हैं, ठीक। 8 तिये भी 24 होते हैं, तो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ, 12 दूनी 24 और 8 तिये 24। लेकिन 12 और 2 जब आप ऐड करोगे या माइनस करोगे तो 10 मिलेगा या फिर 14 मिलेगा, वो अपन को चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हटा दें, इसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी। अब 8 और 3 देखते हैं, 8 और 3 11 होते हैं, 8 तिये 24 भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको अगर मैं इधर उठा के ले जाऊँगा तो मेरे को प्लस के 11 चाहिए, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और 3 11, 8 तिये 24, दोनों ही प्लस का, यहाँ पे 8 24 भी प्लस का है, 11 भी प्लस का है, ठीक है। तो x की वैल्यू सीधे 8 आ गई। अब 8 के अलावा देखो, जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, अपन को कोफिशिएंट या तो फिर जैसे x² y² यहाँ पे 3 और 6 हैं, या तो x² के कोफिशिएंट सेम हो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, इस तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर मान लो कोफिशिएंट इस तरीके से कि यहाँ पे 2x² लिखा है, यहाँ पे 3x² लिखा है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, किस में करोगे, लेकिन जब गुणनखंड कर लोगे, फ्रैक्शन पूरे कर लोगे तब। फ्रैक्शन में आपको गुणक में जो है मल्टीप्लाई करना है। अगर आप शुरुआत में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करने में जो है डिफिकल्टी होगी। अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुरुआत में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 18, तो मेरे को करने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना, जब लास्ट में आंसर निकल आए तो उसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 3 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 तिये 24, 3 का यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, 3 का एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 और 9। अब इसी तरीके से इसका करेंगे, 3y² - 5y + 12, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 को मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि मेरे को माइनस से प्लस करने में 5 मिले और 6 मल्टीप्लाई करने में, तो इसके भी दो बन सकते हैं, ठीक। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, और उसको नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, उसको क्यों ले रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। 6, ठीक। 6 के आप देखो 2 फ्रैक्शन हो सकते हैं, 2 तरीके, 6 एकम 6, 6 और 1 5 माइनस करोगे तो, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, साइन में दिक्कत आती है। 2 तिये 6, 2 और 3 5 होंगे, ठीक है। इससे तो एग्री हो आप। 5 को जब इधर ले जाओ तो क्या चाहिए मेरे को, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5y, ठीक। अब मेरे को प्लस का 5y और प्लस का ही मेरे को क्या चाहिए, 6, प्लस का 5y प्लस का ही 6 चाहिए मेरे को, प्लस का 5y और प्लस का ही 6। अब यहाँ पर देखो 6 एकम 6, ठीक है, प्लस का 6 मिल रहा है। 6 अगर मेरे को 5y चाहिए प्लस का, तो मेरे को यहाँ से 1 घटाना पड़ेगा, यानी कि 6 में से 1 निकालना पड़ेंगे, और 6 में से 1 जाएगा तो 5y मिल जाएंगे मेरे को, ठीक, प्लस के मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कदम पीछे आओ और प्लस 6 यहाँ पर मिल रहे थे पहले, जब 1 भी प्लस का था और 6 भी प्लस का, लेकिन यहाँ पे आप 1 माइनस करोगे, जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 6, प्लस का 5 तो मिलने लगा, लेकिन आपको यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, माइनस का 6, वो अपन को नहीं चाहिए। तो ये वाला जो है अपन हटा देंगे, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी खत्म कर दें। तो इस तरीके से आप जब शुरुआत में जब सीखते हो चीज़ें पूरी प्रोसेस के साथ कि कौन सी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैथ आपको अपने आप ही बता देता है कि नहीं ये वाली चीज़ हमको नहीं चाहिए, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 और 3 जो है फाइनलाइज हो गए, ठीक है, 3 और 2 या 2 और 3 जो भी है। अब 2 और 3 को आप देखो, 2 3 6 तो मिल रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 5, ठीक, प्लस का 5 है, तो 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 मिल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 2 प्लस के 3, ठीक। अब एक काम और करना है इसमें,
यहाँ पे कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का 6 है, तो इसमें आपको 6 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12 प्लस 6 × 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 12 और प्लस के 18। ठीक, तो ये जो फाइनल वैल्यू है ये तो आपने फ्रैक्शन कर ली है, फ्रैक्शन में हमेशा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट देखना है, अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है ही नहीं, एक एक लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अलग अलग नंबर लिखे हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक नंबर यूँ चला जाएगा। ठीक, और एक नंबर से ही लिस्ट में नाम रुक जाता है और आ भी जाता है, तो ये बड़ा ध्यान रखना है। वहाँ पे एंजाइटी इतनी होती है पेपर देते समय, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब x की वैल्यू 24 में, y की वैल्यू प्लस के 12 18। अब जब कंपेयर करोगे तो 24 को देखेंगे पहले 12 के साथ, दोनों प्लस के हैं तो इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, माइनस में दिक्कत आती है, देखना पड़ता है। माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं आती, जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। ठीक, हम 24 को कंपेयर करोगे 12 के साथ तो इससे छोटा है ये। ठीक, वो सॉरी 24 बड़ा है। 24 को 18 के साथ कंपेयर करोगे तो 24 बड़ा है। अब 9 को कंपेयर करो यहाँ पे 18 के साथ, 9 छोटा है, तो साइन कैसे हो गए, उल्टे। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी एंड डी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका 5। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है, सर ये थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका ये आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या आ गया, सी, इसका ये 5 का ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन सेम है, प्लस है सब में। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फ्रैक्शन आपकी माइनस में आएंगे, मैं आपकी बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी प्लस है, फ्रैक्शन माइनस में आएंगे। ठीक है, अब ये वाले देखो यहाँ पे 21 और 24, ये दोनों थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसके फ्रैक्शन करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो 6 वाला। तो 6 वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से करना है आपको। प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ आप फ्रैक्शन में दिक्कत आएगी और कुछ नहीं। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको फिर ये दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 6-7 दिन रह गए आपके पेपर के, IPS पे होगे। तो अगर इस टाइम पे आपको फ्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, फ्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो भाई आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और कुछ अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, क्योंकि फाइट जो है वो आपकी जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो मैंने मैथ को जो है, जब मैं कर रहा था तो मैंने तो मैथ को जब मैंने देखा था तो मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, किस तरीके से देखो, पहला जो सेक्शन बनाया था वो मैंने स्पीड मैथ का बनाया था। यानी स्पीड मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अगर आपने अपनी कैलकुलेशन पे कमांड कर ली, और इसमें 3 से 4 चीज़ें, जैसे क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर है, और आपकी टेबल, ये चीज़ें और कुछ और चीज़ें जैसे फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं। ठीक, अगर ये चीज़ें आपने कमांड कर रखी हैं तो ये नंबर आपके कहीं नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन इसके आते हैं, 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं है। ठीक है, और क्लर्क में तो ये कभी कभी 15-16 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं, ये क्लर्क के लिए है। ठीक है, नॉर्मली आप 10 से 12 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन देख सकते हो PO के पेपर में। ठीक है, तो ये बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि फाइनल सेक्शन है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए ये पहला सेक्शन था। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन मैंने बना रखा था इसका, वो था आपका अरिथमेटिक का। अब ये सेक्शन थोड़ा सा पड़ता है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसका मैंने अलग रखा। थर्ड जो पोर्शन था वो था आपका, ये चौथा मैंने DI बना रखा था। थर्ड जो था वो आपका एडवांसमेंट में बना रखा था। अब एडवांसमेंट में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए आप देखोगे तो प्री में तो क्वेश्चन 1 या 2 देखने को मिलते हैं, आपको मेंसुरेशन देखने को मिल जाती है। प्रोबेबिलिटी और DI, इस तरीके से मैंने जो है 4 सेक्शन बना के रखे थे, और चारों सेक्शन के अलग अलग ही अपनी जो है एक डिमांड थी कि DI को आप किस तरीके से करोगे। DI एक तरीके से मिक्सचर रहता है, आपको पूरा जो एडवांस देखते हो आप, स्पीड मैथ रखते हैं, अरिथमेटिक जो रहता है उसका ये मिक्सचर रहता है एक तरीके से। ठीक, और इसमें आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और आपको जो है ये सारे सेक्शन आपके मजबूत हैं, आपने कमांड कर रखी है इन पर, तो बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर रहता है। ठीक है,
एडवांस तो नहीं आता है, एडवांस तो नॉर्मली रहता है। लेकिन आपको मेंस में जो है इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंस में करीब 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। DI आपके 5, अगर 2 DI आती हैं आपकी तो 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे या फिर 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अरिथमेटिक में आपके जो कंपलसरी है 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंस में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। इस तरीके से आपको जो है पूरा, मतलब ये मेरा पैटर्न था, अभी है भी और अभी भी चल रहा है काम, ठीक। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है ये पूरा, तो कितने कौन से पोर्शन पे हमें कितनी मेहनत करनी है, और इससे ये जज करने में भी आसानी रहती है हमें कौन से पार्ट को कितना टाइम देना है। तो ये मेरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं, ठीक। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसके बाद जो है सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन है एक लास्ट वाला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं वैसे ऐड नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, यानी 2 चरों का समीकरण है ये। तो इसको जो है मैं अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, या तो फिर इसे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप जो है क्रॉस करके भी इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो मैं आपको अभी बता दूंगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें रेड से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 21x² + 10x + 1 = 0, और फिर है आपको 24y² + 26y + 5। चलो 21 का तो ये तो सिंपल है, ठीक है। 21 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, और 21 में मुझे चाहिए 7 की 21 भी होता है, ठीक। और आपका सबसे पहले जो करा करो ना आप, वो मल्टीप्लाई देखो, 2 नंबर का मल्टीप्लाई मुझे मिल रहा है कि नहीं। ये एडिशन वेडिशन तो अपन देख लेंगे साइन से करके सबसे पहली प्रोसेस यही देखो कि इसका मल्टीप्लाई आ भी रहा है कि नहीं, कि 7 की 21, ठीक है, 3 7 21, और किसी का नहीं आएगा, और किसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं होगा। 7 और 3, अब इसको ऐड करने में मुझे यहाँ पे ये 10 मैं इधर ले जाऊँगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें दोनों में माइनस ऐड कर दो तो मेरे को माइनस के 10 मिल जाएंगे, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। लेकिन एक स्टेप इसमें और करनी है, यहाँ पे 24 है तो 24 का मल्टीप्लाई और करना है इसमें, x की वैल्यू -7 -3, इसमें आपको करना है 24 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये सारे जो किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से एडिशन करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी पहले लेक्चर में, क्योंकि इसमें हमने पूरा 0 से उठाया था उसको, ठीक। तो वो आप देख सकते हो, अगर आपको मान लो कोई रिवीजन करना है या फिर जल्दी से देखना है 5-10 मिनट में, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो इसका देखोगे 7 दूनी 14, 140, 7 चौक 28, 160 और 168, ठीक है। 3 दूनी 6 60, 3 चौक 12, 72, ठीक। अब इसी तरीके से इसको देखेंगे, 24 पंजे 120, अब मुझे 120 का फ्रैक्शन चाहिए। 120 का मुझे ऐसा फ्रैक्शन चाहिए कि माइनस प्लस करने पे मुझे 26 और मल्टीप्लाई करने पे 120। तो देखो 120 के कई सारे फ्रैक्शन बनेंगे, एक तो आपको 12 10 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि मेरे को चाहिए क्या, माइनस का 26, ठीक। 12 10 हो गया, लेकिन 12 10 से मुझे कहीं पे भी 26 नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 10 के अलावा इसका हो जाएगा एक 60, लेकिन 60 2 से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक तो 24 पंजे 120 होते हैं, तो 24 और 5 ही हो गए, ठीक। अब 24 को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 12 दूनी 24, ठीक। और 12 को भी आगे डिवाइड करोगे तो 4 और 3 × 2 × 5, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, और मेरे हिसाब से तो जैसे 24 और 5 है, तो 24 और 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा। 120 आप लिख लो कि मेरे को 120 चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करके इसको आगे तोड़ते जाओ,
जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि 12 दूनी 24 को लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसके आगे 4 की 12 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और फिर आगे और भी नंबर आप देख सकते हो कि 6 दूनी 12 भी लिख सकते हो, 2 3 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आगे जाके आपको ऐसे फ्रैक्शन मिलेंगे कि उनको और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 भी मिल सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 5 दिए 15, कैसे अपना काम बन रहा है। 4 दूनी 8 5 दिए 15, 15 और 8 23 नहीं चाहिए अपन को, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे अपन 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, देखो अपन को फ्रैक्शन मिल चुके। यहाँ से देखो 3 दूनी 6 और ये 2 और ये 2 5, यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 और 20, तो 20 और 6 क्या हो जाएगा 26। तो 26 बन जाए 120, ठीक है। और सॉरी 6 दूनी 12, 20 और 6, 20 और 6 ऐसे दो फ्रैक्शन अपन को मिल गए कि इनका मल्टीप्लाई जब करोगे तो 120 मिलेंगे और एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा 26। क्योंकि अपन को माइनस के 26 चाहिए, तो वो मैंने कहा कि माइनस प्लस से अपन सब देख लेंगे, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा प्लस माइनस करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको देखा कितने सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन 120 मिल रहा था, तो वो दोनों चीज़ों का बैलेंस करके देखना पड़ेगा। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, कभी कभी आपको फ्रैक्शन से मिलेगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगी सब, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ा नंबर है तो आपको फ्रैक्शन करके लाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। और इसके आगे आप देखोगे कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो जितने नंबर आपके आगे से निकलते जाएंगे उतने फ्रैक्शन आप सीखते जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कई सारे ऐसे फ्रैक्शन, यहाँ पे ऐसे कई सारे इक्वेशन हैं जिनको आप देखते देखते बता दोगे कितने फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। जैसे 27 दूनी 54 है, ठीक है, तो इसका आप देख सकते हो, ठीक। 18 दिए 54 होगा, इसका 3 तरह का 9 है तो 9 एकम 9 होगा, इसका 14 चौक 56 है तो इसका हो जाएगा, ठीक है। 18 3 56 और 19 76, ठीक है। 8 7 56 हो जाएगा इसका, 4 6 24 है, ठीक है, ये हो गया इसका। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके मल्टीप्लाई जो फ्रैक्शन रहते हैं वो 6 चौक 24 है, जैसे 10 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से ये सारे फ्रैक्शन रहते हैं। और ये देखो यहाँ पे अगर आपको क्यूब और स्क्वायर आते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके जो दो फ्रैक्शन आपको मिले हैं वो कौन कौन से हैं, 20 और 6। 20 और 6 अपन को मिल गए, लेकिन अपन को माइनस का 26 चाहिए, तो माइनस 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 के 20 माइनस के 6 माइनस के 26 हो जाएंगे। 20 और 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस का 120 मिल जाएगा। तो बाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस के 20 और माइनस के 6। अब इसमें एक काम और करना है आपको कि 21 यहाँ पे है फ्रैक्शन, तो इसमें आपको 21 का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब आप 21 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 21 दूनी 42 होते हैं, माइनस के 420 यहाँ पे आ जाएगा, 6 12 124 यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस के दोनों नंबर है तो माइनस के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइनस में नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो माइनस का 168 है यहाँ पे, माइनस का 168 जो 420 से छोटा है वो 420 से कैसा होगा बड़ा। माइनस का 168 लेकिन 126 इससे बड़ा है, तो 126 से ये छोटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों कैसे हो गए साइन, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। इसने इधर की तरफ देखा, इसने इधर की तरफ देखा, दोनों विरोधी हो गए, तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे साथ में। इस तरीके से आप देख सकते हो, सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 5वां आंसर है, इसका आएगी 6 वाले। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। पूरे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व लिख रहा हूँ क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम जो भी पोर्शन होगा, जो भी पार्ट रहेगा, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे हम इसके। और इसी तरीके से हम जो है IUPAC को जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से कुछ पैटर्न चलेगा, ठीक। इसमें मिक्सचर भी हो सकते हैं कभी 2 क्वेश्चन के, सिंप्लीफिकेशन के। मतलब जो एम अपना है वो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत है वो आप कमेंट करके बता देना, या फिर उस पोर्शन को ले लेंगे या उस टॉपिक को ले लेंगे हम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली दिक्कत आती नहीं है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे सिंपल पोर्शन रहता है इस पूरे स्पीड मैथ में, ठीक। अब नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके के चैनल जो इस तरीके के इस चैनल पर ये वीडियोस आते रहेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन की T20 सीरीज आपकी चलती रहेगी, ठीक है।
और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और इस T20 सीरीज से आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हैबिट बनती जाएगी। जैसे आप डेली के 20 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए और भी सारे, जैसे मैंने आपको 4 पार्ट बताया मैथ के, तो उनमें भी आपका टाइम जाता होगा। और भी सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग जनरल अवेयरनेस है, उसमें करंट अफेयर भी आपका रहता है, तो वो भी आपको पढ़ना होता होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा टाइम नहीं बन पाता होगा रूटीन। तो आप ये याद रखिए, आज जो है ये शाम को हो रहा है। वैसे बेसिकली हम इसको जो है डे या फिर दिन में कर लेते हैं 12 बजे, ठीक। तो डेली आपका 12 बजे ये आपको मिल जाया करेगा, ठीक। तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, ठीक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे सारे आपके जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।